शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों का दिल्ली कूच 2 दिनों के लिए टाल दिया गया है। सरकार के नए प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए संगठन आज विचार कर सकते हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत को लेकर उम्मीद जताई है और शांति से समाधान निकलने की भी उन्होंने उम्मीद जताई है और कहा है कि बातचीत से ही इस मसले का समाधान निकलेगा। उधर आज गुजरात की एक सभा में पीएम मोदी ने कहा, हम गांव से जुड़े कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने यह बात खास तौर पर गुजरात में एक सभा में कही है। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए गन्ना के एफआरपी में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। अब यह 315 से 340 हो गया है। 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद गन्ना की एफआरपी। तो कैबिनेट के इस फैसले से 5 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा होने वाला है। सीधा फायदा होगा गन्ना किसानों को। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किसान कल्याण के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को गिनाई कि क्या कुछ किया गया है मोदी सरकार के दौरान पिछले 9-10 सालों में। उन्होंने कहा, दुनिया भर में खाद के दाम बढ़े, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों पर खाद के दाम का बोझ नहीं पड़ने दिया और उसे सरकार ने खुद बर्दाश्त किया। खाद पर 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक सरकार ने खर्च किया है और दूसरी तरफ नैनो यूरिया भी एक नई क्रांति लेकर आई है। उन्होंने तुलनात्मक बात भी बताई। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, यूपीए ने 10 साल में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन पर 5.5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पर खर्च किया था, लेकिन मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर खर्च किया है। यानी अगर हिसाब बैठाइए तो 3.5 गुना से भी ज्यादा। दलहन खरीद का उदाहरण दिया उन्होंने। कहा, मनमोहन सिंह सरकार ने 1,936 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया था, लेकिन मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए 55,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दलहन पर खर्च किया है। और इस खरीद के जरिए हर आम और खास की थाली में दाल की व्यवस्था की है मोदी सरकार ने। तो दलहन को लेकर खास फोकस रहा है। बात तिलहन की भी कर लेते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तिलहन में यूपीए ने 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यहां पर भी 3 गुने से भी ज्यादा। उसके बाद उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में तो ना किसान का सम्मान था और ना निधि थी, लेकिन मोदी सरकार ने 2,81,000 करोड़ रुपए 12 करोड़ किसानों के खातों में डाले हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार में 1,54,000 करोड़ रुपए मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मिला है। तो ये सारे मदद हैं किसानों के लिए। जनधन से बैंक से किसान जुड़े तो पिछले वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किसानों को मिला है। और देश ने अपनी क्षमता से इस दौर में किसानों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है। तो प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पंजाब में किसान संगठनों के साथ कई दौर की सार्थक बातचीत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। तो वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एमएसपी पर यूपीए सरकार से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है।
दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। लगातार पिछले 3 वर्षों में काम किया। नैनो यूरिया को हम लेकर आए। और यही नहीं, मैं एक बात तो आज मैं जरूर कहना चाहता हूं, यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा है। कहां 5.5 लाख करोड़, कहां 18,39,000 करोड़। और अगर मैं आपको दलहन की उदाहरण दूं तो 1,936 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्च किया, यूपीए की सरकार ने। मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। तिलहन में उन्होंने 11,000 करोड़ के लगभग खर्च किया, हमने 33-35,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। गेहूं पर उन्होंने 2,80,000 करोड़ खर्च किया, हमने 12,41,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। और यही नहीं, अगर आप आंकड़े देखेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। ये मोदी सरकार है जिसने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में डाला है। और उनके समय किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिला। उनके समय बैंकों से पैसा नहीं किसान को मिलता था। 13-14 में, सन 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया मिला। हमने 2020-21 में, 21-22 में हमने कितना पैसा, 20 लाख करोड़ से ज्यादा किसान को दिया। यह हमारा कर्तव्य था किसानों के प्रति। मोदी जी ने तभी तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा। एक एक कदम देखिए उस दिशा में है। 15,511 करोड़ रुपया हमने खर्च किया प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने एक एक आंकड़ा बिल्कुल तुलनात्मक रूप से विस्तार से ये बताया। और कल का जो कैबिनेट का फैसला था उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गन्ना किसानों को केंद्र सरकार ने जो बड़ी सौगात दी थी, चीनी सीजन 2024-25 के लिए एफआरपी को बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा, देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। तो ये तमाम जो किसानों को लेकर के मुद्दे हैं, सरकार के फैसले हैं, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़ चुके हैं। ओपी, सबसे पहले आपसे यही बात करना चाहूंगा कि जो सरकार ने फैसला लिया 25 रुपए की बढ़ोतरी गन्ना के एफआरपी में, 315 से अब 340 हो गया, 5 करोड़ किसानों को सीधा सीधा फायदा इसका मिलने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए बीते 10 साल से हम आंकड़ा देखते तो लगातार मिशन मोड पर काम करती रही है। केंद्र की कोई भी योजना हो उसमें केंद्र बिंदु किसान और अन्नदाता से जुड़ी योजनाएं रहती है। यही वजह है कि आप अभी इस बार का जो बजट देखेंगे, अंतरिम बजट, इसमें 1.27 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटित किए थे। और इसी क्रम में लगातार न केवल मिशन मोड पे काम हो रहा बल्कि नई नई नीतियां और योजनाएं बनने के साथ साथ किसानों के हित में एमएसपी बढ़ाने का मामला हो या अन्य तरह की योजनाओं की राशि, सभी में इजाफा हुआ। और इसी क्रम में जो एफआरपी गन्ने का बढ़ाया है, उससे न केवल जो पश्चिमी के साथ अन्य जो राज्य है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, जहां गन्ने की भारी तादाद में खेती होती है, उन किसानों को न केवल फायदा होगा बल्कि चीनी मिलों और इससे जुड़े मजदूरों, कामगारों और किसानों को ओपी, आप शंभू बॉर्डर पर इस समय हैं, शंभू बॉर्डर पर हैं, तो जरूर आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगा कि उन्होंने 2 दिनों के लिए अपने दिल्ली चलो प्रोग्राम को स्थगित किया था। क्या कुछ विचार चल रहा है? क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि भाई सार्थक बातचीत हुई है और बातचीत से ही हल निकलेगा। जी, किसान संगठनों द्वारा लगातार ये कई दिनों से धरना और प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा था, उसमें सरकार का शुरू से ही लचीला और संवेदनशील नजरिया रहा। और यही वजह है कि जब 4 दौर की वार्ता रही, उसमें सरकार ने बिंदुवार सभी मुद्दों को किसानों के सामने रखा, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने समीकरण बताए और किसानों को संतुष्ट करने का काफी प्रयास किया। और इसी प्रयास का ये नतीजा रहा
कि किसान संगठनों में जो अधिकांश जो समानांतर काम करने वाले लोग हैं, जो वास्तव में किसान हैं, उन लोगों ने इनकी जो सरकार की मांगे हैं और किसानों की जो मांगे हैं उनमें अपना निष्कर्ष निकालते हुए अपना एक आकलन बताया कि सरकार जो हमारे हितों को लेकर काम कर रही है, हमें उस पर सार्थक पहल रखनी चाहिए, न कि एक नकारात्मक रूप के बढ़ा के आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह रही कि ये जो आंदोलन पहले उग्र रूप ले रहा था, धीरे धीरे इनकी न केवल किसानों की संख्या कम हुई है, बल्कि इसमें जो उग्रता है वो भी बहुत कुछ ढिलाई की तरफ नजर आ रही है। ठीक, अभी 2 दिन का जो जी आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओपी जुड़ने के लिए इस खबर पर और बात करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की क्या कांग्रेस हर जगह पर, चाहे वो सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस बहुत ज्यादा झुक कर समझौता कर रही है, और अगर कर रही है तो ऐसे